उपचुनाव की तारीखों में बदलाव के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने भी भाजपा सरकार पे सवाल खड़े किए हैं। पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल में 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव अब 20 नवंबर को होंगे। चुनाव आयोग ने ये फैसला विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों की तरफ से 13 नवंबर को सामाजिक, संस्कृति और धार्मिक कार्यक्रमों के मद्देनजर मतदान की तारीखों में बदलने के अनुरोध पर किया है। जिन 14 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों में बदलाव हुआ है, उनमें से केरल की 1, पंजाब की 4 और यूपी की 9 शामिल हैं। खास बात है कि इन सीटों पर मतगणना की तारीख और चुनाव खत्म होने के कार्यक्रम में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। इन सीटों पर भी वोटों की गिनती 23 नवंबर को ही होगी। चुनाव आयोग ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, भाजपा, रालोद शामिल हैं, और कुछ संगठनों ने 13 नवंबर 2024 को उपचुनाव वाले कुछ विधानसभा क्षेत्रों में मतदान की तारीख बदलने की गुजारिश की थी। इन पार्टियों और संगठनों ने उस दिन बड़े पैमाने पर सामाजिक, संस्कृति एवं धार्मिक कार्यक्रम का हवाला दिया था। इनकी तरफ से कहा गया था कि 13 नवंबर को वोटिंग से बड़ी संख्या में लोगों को असुविधा हो सकती है। इसके साथ ही विभिन्न व्यवस्था संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे में मतदान के दौरान मतदाताओं की भागीदारी कम हो सकती है। चुनाव आयोग ने इन कारकों पर विचार करते हुए उपचुनाव तारीखों में बदलाव करने का फैसला लिया है। आपको बता दें, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख। भाजपा इतनी कमजोर कभी ना थी। दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में महा बेरोजगारी की वजह से जो लोग पूरे देश में काम रोजगार के लिए आते हैं, वो दिवाली और छठ की छुट्टी लेकर उत्तर प्रदेश आए हुए हैं और उपचुनाव में भाजपा को हराने के लिए वोट डालने वाले थे। जैसे ही भाजपा को इसकी भनक लगी, उसने उपचुनाव को आगे खिसका दिया, जिससे लोगों की छुट्टी खत्म हो जाए और वो बिना वोट डाले ही वापस चले जाए। ये भाजपा की पुरानी चाल है, हारेंगे तो टालेंगे।